जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार होंगे। जैसा कि आपके रेलवे ग्रुप डी का डेट कंफर्म हो गया है और नवंबर में एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो गया है, तो मैथ में हम लेकर आए हैं आपके परिवार रीजनिंग मैथ वाले पर। आपको मैथ यहाँ पर बताया जाएगा। वो भी जो क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मतलब कहने का ये है कि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ग्रुप डी में, रेलवे में, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी में, रेलवे में, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा और डेली देखा करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, तो ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है अंडर रूट में 190 प्लस अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 617 प्लस 8 का मान ज्ञात करना है। तो इसका एक तरीका मैं बताऊं, बहुत ही शानदार तरीका। तो पीछे से सॉल्व करना है इसको। कैसे? देखिए, जैसे लिखा है 190 प्लस 11 प्लस करड़ी में अंडर रूट में 617 प्लस हो गया 8। इसका तरीका क्या है कि पीछे से अगर आप सॉल्व करते आएंगे तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा प्यारे भाई 625। 600 क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 625। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये 625 है, 625 ये रूट में होगा ऐसे, तो इस 625 का अगर मान अगर हम निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका पूरा मान यहाँ तक इतना मान आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। ये 25 को उठा के हम यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 36। क्या आ जाएगा? 36। और ये भी रूट लगा हुआ है। ये वाला रूट क्या है? ये वाला रूट यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। तो रूट में अगर 36 है तो उसका मान क्या होता है? तो उसका मान प्यारे भाई, इसका मान हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 6 उठा के अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अंडर रूट में 196 का मान क्या होता है? तो अंडर रूट में 196 का मान आपको भी पता है कि अंडर रूट में 196 का मान होता है 14। और 14 वाला जो ऑप्शन आपका सही होगा, सी फॉर आपका ऑप्शन, सी आपका ऑप्शन सही है प्यार साथी। ठीक है, चलो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 14 सितंबर 2022 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। खास करके रेलवे के एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट का हो, आरपीएफ का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, ठीक है, जो भी है पूछा जाता है। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखना, लिखा है कि यदि x बराबर ये लिखा है, ठीक है, तो पूछा है x का मान, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या लिखा है? तो x बराबर लिखा है अंडर रूट में 1125 इंटू अंडर रूट में 405 अंडर रूट में बटे अंडर रूट में 729। तो देखो, जिसका प्यारे भाई, जिसका अगर अंडर रूट निकल जाता है वर्गमूल, उसको तो हम निकाल लेंगे। जिसका नहीं निकलता है उसको हम फैक्टर करके निकालेंगे। कैसे? इसमें देखो 5 छुपा है, इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट में ऐसे 81 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखो 81 का हमें वर्गमूल पता है कि 81 का क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 9। तो क्या हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, इसका अकेला मान आ जाएगा 9 अंडर रूट 5 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो, उसी तरह इसका मान अगर हम निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? अगर 5 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, यानी 225 गुणे 5 हो जाएगा। इसका वर्गमूल तो हमें पता है कितना होता है, तो इसका वर्गमूल होता है 15। तो ये 15 हो जाएगा, करड़ी में 5 बच जाएगा। तो फाइनली देखा क्या गया? फाइनली ये देखा गया 729 किसका होता है? तो 27 का होता है। 27 लिख देंगे। देखो 15, तो ये 15 करड़ी में 5। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 9 करड़ी में 5। देखो करड़ी में 5, करड़ी में 5 दो बार है, वो भी मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में होता है ना, तो क्या करते हैं कि सीधे ये क्या हो जाएगा? करड़ी में 25 हो जाएगा, और करड़ी में 25 का मान 5 होता है, ये आप जानते होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 9
और कड़ी में 5 यानी कड़ी में 25 को क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, अब बटे हो जाएगा 27। जो चीज़ें कटेंगे भाई उसको काट लेना। तो 9 3 27 होता है, तो 3 हो गया, 3 से काटेंगे 3 5 15, तो बचा क्या 5 गुणे 5 बचा। और इसको हम लिख देंगे 25, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया होगा बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रेलवे का, वो भी आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आप देख लिए, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आते हैं और आएंगे आगे भी आपके एग्ज़ाम में जो आप देने जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 2 संख्याओं का अनुपात, अनुपात से आया है रेशियो से क्वेश्चन। और रेशियो के क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं, बहुत ही मुफ्त के नंबर देकर जाते हैं। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, इसको आराम से लगाइएगा और एक बात ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है। अगर मैं कहूँ पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, और ये दिया है 5:3 मतलब रेशियो 5:3 यानी 5:3। तो कहा इनके बीच का अंतर, तो अंतर देखो, अनुपात में अंतर हमने क्या देखा 2 का अंतर देखा, 2 यूनिट का देखा, और नंबर में यही क्या है 34 है। क्या है 34 है। दोनों बात एक ही है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर अनुपात में अंतर है और यहाँ रियल में नंबर में अंतर है। तो अगर हम कह दें 1 यूनिट का अंतर क्या होगा, तो 17 होगा। क्या होगा 17 होगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से। अब क्या बोला है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे भाई देखो, इसमें छोटा अनुपात कौन सा है, ये 3 वाला है। तो 3 में क्या करेंगे, 3 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51। ये छोटी संख्या हो गया। अगर पूछेगा आपसे बड़ी संख्या, तो 17 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो आपका आ जाएगा 17 × 5 = 85। जो पूछेगा आपसे आप वो आप करके चले आइएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो प्यारे भाई छोटी संख्या 51, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया भी है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर सी आपका दिया भी है। क्या है कि 51 आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो ऐसे आप करके चलिएगा। देखिए ये भी सितंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का। तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन मैं आपको अगर बताऊंगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से लगा के जाना, क्योंकि इसी पैटर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब प्यार साथी, ये क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है। लिखा है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों ABCD, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है। इसका है, ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, और लिखा है यहाँ पर 3, 6, 8, 5 के अनुपात में क्या करता है, बांटता है। वो धनराशि वितरित करता है। वितरण के बाद यह पाया गया कि C को प्राप्त धनराशि B के प्राप्त धनराशि से इतना अधिक है। अधिक कम का मतलब ही होता है उनके बीच का अंतर। अगर मैं ये कहूँ आपसे, यहाँ पे लिख देता हूँ A है, ये क्या है B है, ये C है, ये D है, और अनुपात क्या लिखा है 3:6:8:5, और बात किसका किया है 5। तो बात इसमें ये हुआ है C का और B का। तो प्राप्त C को प्राप्त धनराशि B को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपया अधिक है। तो इनके बीच का अंतर क्या है, रेशियो में अंतर 2 का मिला, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो गया 1000 हो गया। क्या हो गया 1000 हो गया। हम कहें कि 1 यूनिट का अंतर क्या होगा, तो आप बोल देना सर जी 500 होगा। कितना होगा 500 होगा। और ये क्वेश्चन ने पूछा कि चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है। अगर प्यार साथी मैं ये कहूँ कि इस अनुपात को जोड़ दो, क्या करो जोड़ दो, और इसी में मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल धनराशि निकल के आएगी कि नहीं आएगी। आप बोलोगे यस सर आ जाएगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, अब बहुत सिंपल तरीके से। तो जोड़ो इसको, देखो 3, 6, 9, 9, 8, 17, 17, 5 क्या होगा, तो 17, 5 आपका कितना हो जाएगा 22। 22 गुणे 500 कर दोगे। ठीक है, 22 गुणे 500, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल आपका योगफल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 जीरो ये हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, यानी 11,000 आपका योगफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा ये वाला। और ये क्वेश्चन देखिए NTPC CBT
टू 14 जून 2022 शिफ्ट सेकेंड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा जाता है और ख़ास करके ये जो पैटर्न है ना इसका, इसी पैटर्न से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके और भी जो एग्ज़ाम होगा जो आने वाला नवंबर में है। ठीक है, तो प्यारे साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया ये, एक व्यक्ति एक कार को इतने रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर इतना, ये देखिए आ गया क्रय विक्रय यानी कि सीपीएसपी का एक क्वेश्चन है। तो सीपीएसपी में एक बात ध्यान देना कि सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है। अगर रीजनिंग मैथ वाले पे पढ़ते हैं आप तो ये चीज़ें आप रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, सीपी हमेशा 100% होता है। और अगर आप सीआई एसआई पढ़ेंगे तो मूलधन हमेशा 100% होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और क्या होता है तो जो परसेंटेज में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको मान के कैसे लगाते हैं वो भी हम चीज़ें बता दूंगा, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो जैसे लिखा है यहाँ पे कि मरम्मत करता है और ख़रीद के लाता है, तो ये 25,000 रुपये का, नहीं सॉरी 2,50,000 रुपये का वो खरीद के लेके आता है क्या, कार। हम भी सोचें इतना सस्ता कैसे मिल गया उसको। ठीक है, तो 2,50,000 का वो खरीद के लेकर आता है और मरम्मत करता है। कहने का मतलब ये प्यार साथ है कि वो क्या करता है कि वो सेकेंड हैंड लेकर आता है, अब मरम्मत करता है। जैसे बिगड़ा हुआ गाड़ी रहा हो तो मरम्मत में 30,000 खर्च वो कर देता है। तो आखिरकार अपने जेब से कितना खर्च किया, तो आप बोलोगे कि सर जी ये 2,50,000 तो था ही, वो 30,000 भी खर्च कर दिया। ये अपने जेब से टोटल कितना किया, 2,80,000 रुपया वो खर्च कर दिया। और जितना जो खर्च करता है वही उसका सीपी यानी कि वही उसका लागत मूल्य होता है, वही उसका कास्ट प्राइस होता है। ये प्यारे साथी क्या हो गया हमारा, यही हमारा सीपी हो गया। और हमने बताया था सीपी कितना होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है अपने का 100%। लेकिन किया क्या है, यदि वह कार को इतने रुपए में बेच देता है, 3,50,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो हमने क्या बताया था कि सीपी क्या होता है, 100% होता है। सीपी में अगर लाभ होगा तो जोड़ के आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा प्रॉफिट, और जब घटा कर आता है तो ये होता है लॉस। ठीक है, तो 100% से जितना अधिक होगा उतना परसेंट लाभ होगा, 100% से जितना परसेंट कम होगा वही उसका हानि होगा। इस चीज़ को आप पकड़ के जाना। तो कहा है कि 3,50,000 ये परसेंट में कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये सीपी है, सीपी 100% होता है, तो ये कितना होगा, एक एक नियम करता है, कहता है मेरा क्या, इसका मल्टीप्लाई कर देना है आप और पहले वाले का डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा 28, 4 जीरो। देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया। अगर हम इसको काटें किससे, 7 से, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ठीक है, इसको काटे अगर हम 4 से तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यहाँ पर क्या है 5 है, तो 25 25 कितना होता है, ये 5 है, 25 है प्यारे भाई, क्या है 25 है। तो 25 गुणे 5 बराबर क्या होता है, तो 25 25 होता है आपका 125 होता है। और ये देखो 100 से कितना अधिक है, तो ये 100 से 25 अधिक है, तो 25% का लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा तरीका क्या है, ये देखो 25% ऑप्शन में दिया होगा, 25%, 25%, ये डी फॉर देवसेना आपका ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली आपका ऑप्शन सही है। लेकिन दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो दूसरे तरीके से अगर आपको लगाना होगा तो आपका सीपी आया था कितना, तो सीपी आया था आपका 2,80,000 आया था। कितना आया था, 2,80,000। एसपी आपका क्या आया था, तो एसपी आया था 3,50,000 रुपये में वो बेच देता है कार को। तो लाभ या हानि क्या होता है, तो लाभ बराबर में प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। जैसे मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम 5 रुपये में खरीद के लेके आएँ और इसको 12 रुपये में बेच दें, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि ये कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम 12 रुपये में से 5 रुपया घटा देंगे तो बताएंगे 7 रुपया का हमें लाभ हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जितने का हम बेचें अगर उसमें से हमारा जो लागत मूल्य था अगर घटाएंगे तो ये प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट कितने का आएगा, अगर हम घटाएंगे 3,50,000 में से, 3,50,000 में से 2,80,000 घटाएंगे प्यारे भाई, तो कितना आएगा, तो ये 4 जीरो तो ऐसे कॉपी कर दिया करो। 35 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 7, यानी 70,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, यहाँ पर प्रॉफिट है
तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब बटे नीचे क्या होता है, सीपी यानी जो लागत मूल्य है, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका 25% आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये हो गया 70,000, आपका सीपी कितना था 2,80,000 अगुड़े 100, 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया, 7 से इसे काटेंगे तो 7 चौक 28, 4 से इसको काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25%। ठीक है। तो प्यार साथी आपका ऑप्शन कौन सा था, डी वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य, ये भी क्रय और विक्रय मूल्य का है, यानी कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा है आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022, ठीक है, 24 अगस्त 2022 से शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है। तो लिखा है कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य इतना रुपया है 18,700 रुपया होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होता है। हमने क्या बताया था आपको, यहीं से आप चलना प्रतिशत से। हमने बताया था सीपी जो होता है वो क्या होता है 100% होता है, 100% होता है। और जब हानि होता है तो इसी में से घटा देते हैं, तो 15% की हानि हो रहा है। और जब कोई चीज़ हानि या लाभ होता है तो उस चीज़ को, उस सामान को हम बेच देते हैं दूसरे के हाथ में। तो यहाँ पर आपका अगर हम कहें कि एसपी कितना होगा तो आप क्या करेंगे, इसी लॉस को अगर घटाएंगे इसमें से 15% को, तो आपका यहाँ पर प्रतिशत में आ जाएगा एसपी, और कितना होगा तो 85% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कलर कर देता हूँ इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा 85% हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ये 85% हो जाएगा। तो ये प्रतिशत में है और ये कहाँ है, ये नंबर में है। दोनों बात एक ही है, बस डाटा वहाँ पे छोटा और बड़ा है। एक इन परसेंट है तो एक इन नंबर है, इन रुपया में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 85% है, ये 85% जो है प्यारे भाई, यह 18,700 रुपये के बराबर है। तो क्या पूछा है, पूछा है कि 15% का अगर उसे लाभ कमाना हो तो इसी में 15 जोड़ देंगे, लाभ जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा एसपी, क्या आ जाएगा 115% आ जाएगा। तो 115% का मान क्या होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये एसपी है पुराना तो एसपी 1 कर देते हैं, ये एसपी है नया वाला एसपी 2 कर देते हैं। ठीक है, तो एसपी 2 और एसपी, इसमें मत पढ़िए आप, एसपी यहाँ से भी निकलेगा यहाँ से भी। तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18,700 गुणे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 115 बटे क्या हो जाएगा आपका 85। अब देखो काटो, 17 से काटोगे इसको ना, इसको काटोगे 17 कम 17, 17 कम 17, ये 2 जीरो बचा तो 2 जीरो चिपका दो और 17 पचे 85। 5 से इसे अगर काट रहे हैं आप तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15। तो बचा क्या, तो बचा मेरे प्यारे भाई 1100 रुपया और गुणे हो गया आपका 23। हमने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आप रीजनिंग मैथ वाले पे हैं, पढ़ते थे, तो आपको एक चीज़ बताया था, 11 का किसी संख्या मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। कैसे, 11 गुणे 23 लिखा है तो 23 को दूर दूर लिख देते हैं और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 3 क्या हो जाता है 5, और बीच में लिख देंगे तो हो जाएगा 253। तो 253 यहाँ पे लिख देंगे 253, और 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे, आपका हो जाएगा 25,300 रुपये। इसका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। कब, जब उसको 15% का लाभ कमाना होगा तब। तो ये ऑप्शन किसी में दिया होगा, किस में दिया है, ये बी फॉर बाहुबली में दिया है और बी फॉर बाहुबली ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, आप समझ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। अक्सर जिसको नहीं पता होता ये चीज़ें तो वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। ठीक है, अब चलो देखो प्यार साथी, जैसे लिखा है कि मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ये देखिए आ गया क्वेश्चन किससे, ब्याज से। तो ब्याज दो तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक क्या होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो क्या पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है यहाँ पे, देखो चक्रवृद्धि।
तो लिखा है कि मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होता है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है। ये क्या है? मिश्र धन है, यहाँ बोला है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़िएगा एग्जाम में, ठीक है, पैनिक मत होना। अब लिखा है प्राप्त होते हैं मनीष द्वारा जमा की गई राशि, यानी कि राशि जमा की गई राशि को ही कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। ऐसी को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल होता है। तो जब 5% वार्षिक ब्याज की दर से वो करता है, अब पी का मान ज्ञात करना है, तो 2 तरीका आपके पास है। या तो आप फार्मूले से लगाइए या फिर आप ट्रिक से लगाइए। फार्मूले से लगाते हैं तो क्या होगा फार्मूला? ए इक्वल टू होता है क्या? पी, और ब्रैकेट में होता है 1 + R बाई 100 और टू द पावर n होता है। ठीक है, चलो। तो प्यार साथी, अगर हम कह दें कि ये हो जाएगा आपका 92,610 बराबर पी, इसको अगर हम तुरंत लिखें, जैसे यहाँ पे R लिखा है 5, तो टोटल अगर लिखना होगा तो 105/100 कर देते हैं। अगर R बराबर लिखा होगा 10 तो 110/100 कर देते हैं। कैसे? ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करता है तो 100 एकम 100, और यहाँ पे जो रहेगा उसको जोड़ देते हैं। तो ये आपको सीधे हम लिख देंगे यहाँ पे 105 अब बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे देखो समय दिया है 3, क्या दिया है 3, तो 3 बार हम लिखेंगे इसको। ये प्रक्रियाएं 3 बार चलेंगे। 105/100, 105/100। चलो, जो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हैं बराबर के दूसरे साइड वो डिवाइड करती हैं, और जो चीज़ें इस साइड डिवाइड करेंगी वो इस साइड मतलब इक्वल के दूसरे साइड जब जाएंगी तो वो क्या करती हैं? मल्टीप्लाई करती हैं। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको काटते हैं किससे? 5 से, तब ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20। ठीक है, 21 से काटो इसको, 21 से काटो इसे, या 7 से काटो। ऐसे 21 से काटोगे ना तो कितने बार जाएगा? 4 बार। तो 21 चौको 84, 84 हो गया, तो 6 2 8, 8 बचा, तो 21 चौक 84 और फिर 21 से कम 21, ये हो गया 0। 21 का देखो ये क्या है? वर्ग है, 441, तो ये हो जाएगा 21, ये 0 चिपका देना। फिर 21 से इसे काटोगे तो आ जाएगा 10। तो फाइनली क्या मिला? p बराबर क्या मिला? ये 10 तो यहाँ पर है, और ये क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर डिवाइड कर रहे थे, तो 20 गुणे 20 गुणे 20। अगर हम कहें 2 का मल्टीप्लाई 2 का क्यूब जब करते हैं तो क्या होता है? 8 होता है। होता है ना? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और कितने जीरो? 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 चिपका देना, 4 0। और यही ऑप्शन किसी में मैच कर रहा होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है। ये तरीका आपका फार्मूले का है। अगर ट्रिक से मैं बताऊं तो ट्रिक वाला भी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आप एक ही मेथड से जाइए। और ये RRB ग्रुप डी 2022 में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और शिफ्ट सेकेंड में ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी क्लास को ख़त्म करेंगे, और थोड़ा छोटा क्लास होगा लेकिन मजबूत क्लास होगा, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे लिखा है, दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने इसे 161 रुपये में ही बेच दिया। देखो, जो चीज़ें जब बेचते हैं तो इसकी कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि इसी को कहते हैं विक्रय मूल्य, और ये है 161 रुपया। कितना है? 161 रुपया। और जो खरीदते हैं इसी को कहते हैं CP यानी कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, और वह है 175 रुपया। तो जब आप 175 रुपये का खरीद कर लेकर आते हैं और 161 रुपये में बेच देते हैं तो क्या होगा? आपको जाहिर सी बात है आपको हानि होगा, यानी कि यहाँ से आपको नुकसान होगा। कितने रुपये का नुकसान हुआ तो घटा देते हैं। 175 में से 161 घटाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 14 रुपये का क्या हो जाएगा? आपको हानि हो जाएगा। कितने का? 14 रुपये का। तो क्या पूछा है? दीप्ति को कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि यानी कि लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे लॉस होता है, और नीचे हमेशा CP होता है। नीचे हमेशा CP होगा, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालें या फिर आप हानि प्रतिशत निकालें। और जब किसी चीज़ को प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से प्यार साथी लॉस हुआ है 14 रुपये का, और CP आपका है 175 रुपया,
और मल्टीप्लाई जब प्रतिशत में चेंज करना होता था 100 का मल्टीप्लाई कर देते। अब देखिए जो चीज़ें कट रही हैं काटिए, नहीं कट रही तो छोड़ दीजिए। 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 से इसे काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8% का हानि होगा। कितना? 8% का प्यारे भाई, ठीक है, 8% का हानि होगा, ठीक है, 8%, जो कि ऑप्शन में दिया है बी फॉर बाहुबली। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए ये भी क्वेश्चन ALP CBT 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कौन शिफ्ट में? शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन था CP और SP का। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं किससे है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका लाभी और हानि से है, ठीक है। तो लाभ हानि का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप बताइए, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इसको अच्छे से। और मैं इसका जब एग्ज़ाम के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक ख़त्म कराऊंगा और आपका जो मेथड है, जो फैक्ट है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करा के वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। जी ये क्वेश्चन पूछा RRB JEE 2019 में से थर्ड पूछा है, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में। और ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 20% का लाभ होता है। और दूसरे पर उसे 20% की क्या होती है? हानि होती है। 20% की हानि होती है। तो पूछा इस लेन देन में उसे लाभ या हानि हुआ। जब ऐसे क्वेश्चन हो, जब क्या हो, जब विक्रय मूल्य समान हो, क्या हो? जब विक्रय मूल्य समान हो और प्यार साथी यहाँ पे दे कि कुछ परसेंट लाभ हुआ और कुछ परसेंट हानि हुआ, तब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, मतलब सेम सेम दिया हो तब क्या करते हैं? इनका वर्ग करना है। इनका 20 का वर्ग क्या होगा? 400। अब बटे क्या हो जाएगा? 100। इसको जब काट देंगे ना तो ये आएगा 4%। और सदैव हानि होगा इस केस में, क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। तो 4% की हानि होगा इसमें। कितने का? 4% का हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे हो रहा है तो देख लेते। ये CP है, क्या है? CP है। ये SP यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिख देते हैं, सॉरी लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। मान लेते हैं कि जो SP हमारा रहा वो 100 रुपया 100 रुपया था। यहाँ पे 20% का एक में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, 20% का लाभ। और लाभ को हम प्लस से दिखाएंगे और हानि को हम किससे दिखाएंगे? माइनस से, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जब लाभ होता है परसेंट में तो उसको ऐड कर देते हैं, तो ये किसके बराबर है? 120 के बराबर, 120% के बराबर है। तो 100% जब निकालना होगा आपको तो आपका हो जाएगा 10,000 बटे 120। ये भी उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 80% के बराबर हो जाएगा। और CP क्या होता है? हमेशा 100% होता है, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 10,000 बटे 80, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये CP हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? SP होगा। तो SP कितना है? 200 रुपया। और CP आपका यहाँ से जोड़ के जब सॉल्व करेंगे इसे आप, तो ये आएगा आपका, काट दीजिए 4 से, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 250। अब बटे क्या हो जाएगा? 3। और ये 4 से काटेंगे तो 250, अब बटे क्या हो जाएगा? 2। तो इसी अगर हम ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? ये टोटल CP, ठीक है, टोटल CP क्या हो जाएगा? 250 अब बटे 3 अब प्लस 250 अब बटे 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये 25 गुना 50 यानी कि ये 500 अब प्लस 750। इसको जब जोड़ेंगे हम ना तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 7 5 12, 1250 बटे 6। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया, ये हमारा आ गया क्या? CP आ गया। और लाभ कितने होगा? तो लाभ या हानि यहीं से हम निकालेंगे, इनको जोड़ के घटा लेंगे तो हमारा लाभ या फिर हानि आ जाएगा। और फिर जो फार्मूला था आप, हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे CP इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर लगाएंगे आप तो ये आएगा ही 4% आएगा, ठीक। चलिए और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा है कि सेल के दौरान 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की 2 क्रमिक छूट। ये भी उसी का क्वेश्चन है, लेकिन
थोड़ा हट कर बट्टा वाले या डिस्काउंट वाले से है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें एमपी जो होता है वो 100% होता है। क्या होता है, एमपी जो होता है जिससे कंपेयर किया जाता है हमेशा वो 100% होता है। जिस चीज़ से आप कंपेयर करते हैं वह सदैव अपने में 100% होता है। तो अंकित मूल्य क्या है, 1500 रुपया है। तो क्या पूछा है, तो पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एसपी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एसपी बराबर क्या होता है, एम पी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे, D1 D2 ऐसे करते जाएंगे, जितना आएगा क्रमिक छूट उतना करते जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है एमपी का मान 1500 रुपया, 1500 गुणे, पहले क्या कर रहा है 5% छोड़ा है, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और दूसरे में कहा है कि 12% छोड़ा है, तो ये हो जाएगा 100 में से घटाएंगे तो 88 बटे 100 हो जाएगा, ठीक। चलो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं आप। अब अगर 5 से काटेंगे इसे तो 5 3 15, ऐसे काटेंगे तो 20 आएगा। इसको 5 से अगर काटेंगे तो ये जाएगा 19 बार, और ये जाएगा 4 बार। इस 4 से अगर इसको काटेंगे आप तो ये जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 22 बार। तो बचा क्या आपका, तो बचा प्यारे भाई क्या बचा, 3 गुणे 19 गुणे 22। इसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर ही मैच करा देते हैं। तो 19 तियाँ क्या होता है, तो 57 यानी 57 गुणे 22। इसका मल्टीप्लाई जब करना होगा आपका तो हो जाएगा 57 गुणे 22, ठीक है। तो 22 सतह होता है आपका 154, ठीक है। तो 154 4, ये कैरी 15 हो जाएगा, फिर 22, अरे 22 बचे 110, इसमें जब जोड़ेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 5 2 1 1254 रुपया, जो कि ऑप्शन में दिया है आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, और आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, बेहतरीन रहा, शानदार रहा, लाजवाब रहा। और प्यार साथी, अगर आपको रेलवे की एग्ज़ाम देना है तो रीजनिंग मैथ वाले ऊपर ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर मैराथन मैथ का लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपके इसी चैनल रीजनिंग मैथ वाले पे। धन्यवाद, राधे राधे।